बात करें अगर सियासत की, तो पिछले कई दिनों से एक चेहरा जो कि सुर्खियां बटोर रहा है और सियासत में भी नाम कमाने वाला कहीं ना कहीं अब जो है भाजपा से निकल कर जो है एनसी में शमूलियत करने जा रहे हैं। जी हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से पीर पंचाल का एक बड़ा चेहरा जिनका नाम सुरिंदर चौधरी है, इससे पहले वो भाजपा में उन्होंने शमूलियत करी थी। अगर अप्रैल 2022 की बात करें, उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि अब वो भाजपा से निकलकर सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि अब वो एनसी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि सुरिंदर चौधरी सबसे पहले जब उन्होंने सियासत शुरू करी थी तो पीडीपी में उन्होंने जो है शमूलियत अख्तियार करी थी। बड़े अच्छे संबंध थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के साथ, और उसके बाद जब उनकी सरकार बनी तो इनको एमएलसी भी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद अब सब बखूबी जानते हैं, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट जम्मू कश्मीर से किया गया, उसके बाद पीडीपी कहीं ना कहीं जो है वो बिखर गई थी। कुछ ऐसे बड़े चेहरे जो पीडीपी से निकल कर जो है बाकी पार्टियों में उन्होंने जो है शमूलियत करी थी। अगर बात करें अपनी पार्टी की, सबसे ज्यादा जो है पीडीपी ने झटका दिया, पीडीपी को जो है झटका लगा था अपनी पार्टी जब गठन किया गया था, क्योंकि 42 से 44 एमएलए एक ही टाइम में जो है पीडीपी से निकलकर जो है अपनी पार्टी में शमूलियत की थी और अपनी पार्टी का अल्ताफ बुखारी ने जिस तरह से गठन किया था। उसके बाद हम आपको बताएं, ये सुरिंदर चौधरी का ये सफर रहा, एमएलसी बने और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े चेहरे निकलते रहे पीडीपी से। लेकिन 2022 की बात करें, 31 मार्च तक ये पीडीपी में थे और उसके बाद अप्रैल में इन्होंने जो है भाजपा में शमूलियत की। कहीं ना कहीं जब इनसे सवालात हम पूछते थे तो ये भाजपा के ऊपर बड़े तंज कसते थे, सवालिया निशान खड़े करते थे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है भाजपा शमूलियत की, भाजपा में इन्होंने जो है ज्वाइनिंग करी। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था, क्या कुछ रीज़न, क्या कुछ वजूहात हैं कि अब वहाँ टिके नहीं? क्या कुछ उनको अपने मन में जो है एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि हम अगर भाजपा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मेरी जो सीट है खतरे में आ सकती है? हम आपको बताएं कि सुरिंदर चौधरी का जो ताल्लुक है वो नौशहरा से आता है और पीर पंचाल का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि अगर हम उनके वोटर्स की बात करें, उनके वर्कर्स की बात करें, तो बड़ी तादाद में जो है उनके साथ उनके वोटर्स, उनके वर्कर्स हैं। क्योंकि जब पीडीपी से निकलकर जो है भाजपा में आए थे, बड़ी संख्या में जो है उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ भाजपा में जो है शमूलियत की थी और सब के सब जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने भी जो है बीजेपी ज्वाइन करी थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और आज सुबह से ही जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हर एक वेब पोर्टल पे ये खबर चल रही है कि सुरिंदर चौधरी जो है एनसी में जो है शमूलियत करेंगे और उमर अब्दुल्ला कल श्रीनगर से जम्मू आ रहे हैं इनको अपनी पार्टी में जो है शमूलियत करने। अब सुरिंदर चौधरी जो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बात करते थे, अब क्या एनसी में आने के बाद क्या यही इनके जो क्वेश्चन हैं या कहीं ना कहीं जो इनके जो मुद्दे हैं क्या यही रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है हम आपको बताएं, इनको एक संतुष्टि जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उस कारण जो है भाजपा से निकल कर जो है अब एनसी में आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि जो भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, उनका ताल्लुक भी जो है नौशहरा से आता है और इनका भी नौशहरा से आता है। कहीं ना कहीं आपस में इनके इससे पहले गहरे संबंध थे, उस संबंधों को लेकर जो है भाजपा में रविंदर रैना ने जो है इनकी शमूलियत कराई थी। लेकिन उसके बाद क्या कुछ रीज़न, वजूहात वो खुद ही जानते हैं। अब उसके बाद एनसी में ज्वाइन करने के बाद वो जनता के सामने, मीडिया के सामने ला पाते हैं, वो मुद्दे हुए देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि एक बड़ा चेहरा था, अगर भाजपा में हो रहते तो कहीं ना कहीं जो है उस सीट से, उस एरिया से जो है भाजपा को काफ़ी ज़्यादा जो है सफलता मिल सकती थी। लेकिन अब क्या उसके बीजेपी से निकलने के बाद एनसी में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल लीडर्स का ये मुद्दा होता है कि हम जो है उस सीट से जो है चुनाव लड़ें और जीत कर जो है हम अपनी सीट लाएं। क्या अब आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं असेंबली के,
तो अगर रविंदर रैना जी भाजपा से वहां लड़ते हैं तो सुरेंद्र चौधरी जी भी एनसी की टिकट लेकर वहां से लड़ते हैं, तो दोनों का जो मुकाबला होगा आमने सामने होगा। ये देखने वाली बात होगी कौन सा नुमाइंदा जो है जीतकर असेंबली में आता है और लोग किसकी सपोर्ट में और लोग किसकी हित में बाहर निकल कर आएंगे और कौन सा जो इनका नुमाइंदा होगा वो असेंबली में बैठेगा। ये जनता तय करेगी आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि इससे पहले सुबह से जो ये खबर आज ज्यादा ही जो है गर्दिश कर रही है कि सुरेंद्र चौधरी जो एक बड़ा नाम फार्मर एमएलसी भी रह चुके हैं, वो अब एनसी में ज्वाइन करेंगे। क्या मैं फिर से बताऊं कि क्या इनके वही मुद्दे जो आर्टिकल 370 को लेकर थे, स्टेटहुड को लेकर थे, जम्मू कश्मीर के रोजगार को लेकर थे, क्या यही मुद्दे रहेंगे एनसी में आने के बाद? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा, क्योंकि अगर ये नेता अगर पीडीपी से इन्होंने अपना जो है पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करा था, भाजपा में इन्होंने शमूलियत की, क्या वहाँ कुछ रीज़न वजूहात हुए वहाँ टिक नहीं पाए, अब एनसी में आ रहे हैं, क्या अब लोगों का विश्वास ये जीत पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। जनता जो है अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। धन्यवाद।